हमारे ट्रिप की शुरुआत हुई लखनऊ स्टेशन से, जहाँ से हमने ट्रेन ली एंड 35 घंटे बाद हम पहुँच गए न्यू बोंगाईगांव, असम। मोस्टली लोग गुवाहाटी या फिर शिलोंग से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें वारीचोरा जाना था, इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया। रात तक हम पहुँच गए थे वारीचोरा अपने होम स्टे में। काफ़ी थक गए थे, लेकिन वहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छी थी एंड हम एक्साइटेड थे अगले दिन के लिए। नेक्स्ट डे सुबह हम निकले वारीचोरा के लिए एंड हमारा 14 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग स्ट्रेच शुरू हुआ, जहाँ हर टर्न के साथ एक्साइटमेंट और भी बढ़ती जा रही थी। एंड इसके बाद हमें करना था एक छोटा सा ट्रेक। हम वारीचोरा पहुंच गए। हमने अपनी अपनी लाइफ जैकेट्स पहनी एंड फिर हम अपने इन्फ्लेटेबल राफ्ट में बैठ गए। दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ एंड बीच में बिल्कुल शांत पानी। इट फेल्ट लाइक अ प्रीमियम पैराडाइज ऑन अर्थ। ये प्लेस हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छी थी। वहाँ से लौटते हुए हमने पाइनएप्पल खाए, जो काफ़ी बढ़िया थे। होम स्टे वापस आने के थोड़ी देर बाद हम वहाँ से 10 किलोमीटर दूर जेडसेल फिश सेंचुरी देखने निकल गए, जहाँ था बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी और बहुत सारी फिशेस। रात को थोड़ी देर बॉनफायर एंजॉय किया एंड फिर जल्दी ही सोने चले गए, क्योंकि अगले दिन पूरा ट्रैवल करना था। सुबह होते ही हम शिलोंग के लिए निकल गए एंड रास्ते में हमें मिला सीजू केव्स। बाहर से देखने में ये शायद उतना स्पेशल ना लगे, लेकिन अंदर जाते ही काफ़ी कुछ बदल जाता है। जैसे जैसे हम अंदर गए, लाइट काफ़ी कम हो गई थी और हर तरफ पानी की आवाज़ें आ रही थी। यहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी एक्साइटिंग था। रात तक हम शिलोंग पहुँच गए यूथ हॉस्टल में और पहुँचते ही वहाँ की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने निकल गए। अगले दिन सुबह हम निकल गए लिविंग रूट ब्रिज के लिए। लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए हमें 4 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ा, लेकिन इसमें प्रॉपर स्टेयर्स बने हुए थे। सीढ़ियों से नीचे जाना तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हमें पता था वापस आना इससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। हमें रास्ते में एक सिंगल डेकर रूट ब्रिज मिला एंड देन फाइनली हम डबल डेकर रूट ब्रिज पहुंच गए। पेड़ों की जड़ों से बना हुआ, कंप्लीटली नेचुरल और देखने में इतना यूनिक कि हम बस इसे देखते रह गए। ये नेचर और टाइम का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एंड इस ब्रिज को बनाने में आयरन या स्टील का यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये ब्रिज बना है पेड़ों की रूट से और आज भी ये रूट्स अलाइव हैं और भी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। मोस्टली लोग यहीं से वापस चले जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें मिला ब्लू लगून। ये था पहाड़ों का एक नेचुरल पूल जो स्विमिंग पूल से भी ज़्यादा क्लीन था। यहाँ के ठंडे पानी में डुबकी लगाते ही हमारी सारी थकान दूर हो गई और अब बारी थी वापस ऊपर चढ़ने की। अच्छा
नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम निकल गए थे चेरापूंजी के वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर करने। नौ कालिकाई फॉल्स इंडिया के लॉन्गेस्ट वाटरफॉल्स में से एक है, लेकिन इस वाटरफॉल की एक डार्क स्टोरी भी है जिससे इसे ये नाम मिला। हमारा अगला वाटरफॉल एक 3 लेयर्ड वाटरफॉल था, वी सोडोंग वाटरफॉल्स। इसके बाद हम निकल गए चेरापूंजी के काम और अंडररेटेड स्पॉट इको गार्डन के लिए। इको गार्डन में व्यूज एंजॉय करने के बाद हम निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, विच वॉज एशियाज क्लीनेस्ट विलेज मोलिनोंग। हर जगह सफाई, बैम्बू के डस्टबिन्स और छोटे छोटे रास्ते भी काफ़ी परफेक्टली मेंटेन थे। शाम तक हम स्नॉनपेडिंग पहुंच गए थे कैंपिंग करने के लिए। बस टेंट्स, हल्की सी लाइट और इतना साइलेंस कि बस रिवर की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। सुबह उठते ही टेंट के बाहर का व्यू काफ़ी अमेजिंग था। उसके बाद हमने कायाकिंग की एंड ब्यूटीफुल सीन्स एंजॉय किए। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था डॉकी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये रिवर इंडिया और बांग्लादेश के बीच से जाती है। उमनॉट रिवर का पानी इतना क्लियर था कि बोट्स लिटरली हवा में फ्लोट करती हुई लगती हैं। इसके बाद हम निकल गए करांगसूरी वाटरफॉल्स के लिए। यहाँ का पानी काफ़ी ठंडा था, बट फिर भी हमें यहाँ बहुत मज़ा आया। अगले दिन सुबह हम निकल गए गुवाहाटी के लिए, क्योंकि शाम को हमारी ट्रेन थी। बीच में हमने एक स्टॉप लिया एयरफोर्स म्यूजियम। यहाँ के इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री और एयरक्राफ्ट्स देखने को मिले। शाम तक हम गुवाहाटी स्टेशन पहुँच गए एंड दिस वॉज ऑल अबाउट आवर मेघालय ट्रिप।